अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब खैर खैरियत से हैं, ठीक हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। मालूमात जो होती है वो मेरे पास ऐसी होती है जो फ्रंट की नहीं होती, बल्कि जो बिहाइंड द स्क्रीन जो चल रहा होता है उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात करता हूँ। बहरहाल, आप प्रोग्राम को सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट भी बेहतरीन है। वॉच टाइम जो होता है ना वो बहुत अच्छा बढ़ रहा है। आई डोंट नो, फ्रंट पे मुझे नहीं इतना नज़र आते, लेकिन वॉच टाइम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, अभी ये जो जंग यानी कि सिंदूर जो लॉन्च किया अपना ऑपरेशन इंडिया ने, वो कहते हैं कि हमारा जारी है। पाकिस्तान ने अपना क्लोज कर दिया। तो पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि भाई ठीक है, हमारी जो एक वॉर स्ट्रेटजी थी जो हमने वो बनाई और उसके बाद वो उसको हमने क्लोज कर दिया, बाकी हम गपशप लगाते रहेंगे। क्या उसका मतलब ये है कि किसी जगह से रिवर्स किया है? नहीं, रिवर्स कहीं से भी नहीं किया। ये मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ। कोई शक नहीं है कि जैसे मिसाइल लॉन्चर्स वगैरह बिल्कुल खेतों में उतार दिए गए थे। एक प्रोफेशनल एक स्ट्रेटजी होती है। जैसे आपने देखा कि जैसी मिसाइल लॉन्च करने के बाद के दौरान जो हमारे सोल्जर्स थे वो नारे लगा रहे थे, और जैसे ही वो किए हैं तो वो कहने लगे चलो चलो चलो, स्पीडो स्पीड। वहीं पे वीडियो रोक दी गई, लेकिन वो आ गया। होता क्या है कि जैसे ही मिसाइल फायर होता है वो जगह लोकेट हो जाती है, और अगर वो स्टैंड पर रहे, क्योंकि इंडियन ड्रोन्स पाकिस्तान की फिजाओं में थे और सैटेलाइट्स भी देख रही थी, तो वो लोकेट हो जाता है। जैसे लोकेट होता है तो फिर उस जगह से लॉन्चर को मूव कर किया जाता है। अगर ना मूव करें तो एक्सपेक्टेड होता है कि वहाँ पर फायर आ जाए। ये एक वॉर स्ट्रेटजी होती है। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि जो हो रहा था टेक्निकल हो रहा था, लेकिन जो बिहाइंड जो हुआ है, ये जो जंग थी, आप ये समझ लें कि चाइना, इसमें टर्की शामिल था, इसमें मॉरल सपोर्ट जो सी थी वो ईरान की बहुत अच्छी थी, इसमें सऊदी अरबिया का भी कुछ ना कुछ हाथ था, लेकिन वो दोनों तरफ से था। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सऊदी अरब इस टाइम में दोनों तरफ खेला, लेकिन इस वक्त में वो पाकिस्तान की तरफ बहुत शिद्दत के साथ और बहुत अहमियत देकर वो आगे बढ़ा। अभी उसका रंग जो सा है वो अगले आपको कुछ दिनों में नज़र आ जाएगा या कुछ हफ्तों में नज़र आ जाएगा। और ये बैच था, यानी कि पाकिस्तान कंसोशियंस, इसमें रशिया भी शामिल था, इसमें ईरान भी था। पाकिस्तान तो फ्रंट से वॉर के अंदर था। प्लस इसके अंदर एक बहुत बड़े जो तमाशाई थे या देख रहे थे, वो देख रहे थे मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज़, जितने भी हैं हमारे सामने हैं, लेकिन वो सब वॉच कर रहे थे कि क्या होता है। फिर अज़रबैजान और दूसरे जो वस्त एशियाई रियासतें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से देख रही थी कि पाकिस्तानी क्या करते हैं, इंडियंस क्या करते हैं, क्या सूरत हाल होती है। अच्छा, उन जो इंडिया की हेल्प के लिए थे वो पूरा को माने या ना माने अमेरिका था, अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी, इसराइल फ्रंट से खेल रहा था, और यूरोपियंस पूरी जो टेक्नोलॉजी थी उनकी वो इस्तेमाल हो रही थी, और वो बहुत भरपूर तरीके से उसको वॉच भी कर रहे थे। फिर मैंने एक ब्लॉग में पहले भी बताया और मालूमात की बुनियाद पे, लेकिन अभी मैं आपको दोबारा दोहराता हूँ कि नॉट फॉर क्रॉस बॉर्डर बट जो फाइटर प्लेन्स थे उनके अंदर जब ये 80 के करीब पहले हमले के अंदर जो इंडियन जो फाइटर उड़ाए गए, उसके अंदर इसराइली थे जो उनको गाइड कर रहे थे, इसराइली पायलट्स थे। लेकिन जो मालूमात आती हैं वो ये आती हैं कि उन्होंने पीछे ही रहना था। जो अगर सूरत हाल उनके काबू में होती तो उस वक़्त में भी ये था कि वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे, लेकिन उन्होंने जो मिज़ाइल फायर किए वो एक ऐसा जाल बना के कि जैसे ही हम मिज़ाइल फायर करें तो पता ना लगे कि कहाँ से मिज़ाइल फायर हो रहे हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा करने थे, लेकिन महदूद रखे। बहरहाल वो ऐसा हुआ कि 5 जहाज तो कंफर्म हो चुके हुए हैं, छठा डाउटफुल है। कोई कंफर्म कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, लेकिन उसका मैं आपको पहले भी बता चुका, दोबारा दोहरा देता हूँ कि जो सेटेलाइट के जो पेड जो होते हैं वेब्स, उनमें ये सहूलत होती है, उनका बिजनेस है। तो जैसे ही कोई ऐसी फाइट के अंदर कोई
فائٹر پلین جو ہوتا ہے وہ آؤٹ آف ریڈار ہوتا ہے تو فوراً اس کا سگنل چلا جاتا ہے کہ یہ آؤٹ آف ریڈار ہو گیا، اور جو صورتحال ہوتی ہے وہ مانیٹر کر کے وہ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا بزنس ہے۔ تو ایک ایسی ایپ نے وہ بتایا کہ ایک اور گیا، اب وہ کون سا ہے اس کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن ابھی پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ وہ 6واں بھی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں مختصراً، جو کسی سے جو معلوماتی یا لوگ ہیں کہ ریڈار سے غائب ہو گیا، لیکن جیسے ہی ہوتا ہے تو یہ تمام واچ کر رہے ہوتے ہیں، فون کالز، وائرلیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو رابطے ہوتے ہیں ان کو چیک کر رہے ہیں۔ جیسے ہی پولیس کو یہ کالز جاتی ہیں کہ جی وہاں سے ہم نے کوئی آوازیں سنی ہیں، کوئی چیز گری ہے، کوئی پھٹا ہے، کوئی کالز جاتی ہیں جی ہم نے دیکھا ہے کہ جناب ایک جنگلی جہاز گر گیا، تو وہ جنگی ہو یا جنگلی ہو، وہ اس جنگلی جہاز کو جو ہے نا وہ پھر پولیس کو رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کنفرمیشن ہوتی ہے سیکنڈ۔ پھر اس کا ملبہ اگر کہیں سامنے آ گیا، کوئی فوٹیجز سامنے ہو گئی تو وہ تھرڈ ہو جاتا ہے، وہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ فلانی جگہ پہ ہٹ ہوا، پھر وہ آؤٹ آف ریڈار ہوا اور وہ جا گرا ہوا۔ تو جو ایک چھٹا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے وہ ڈرون نہیں ہے، بلکہ ڈرون کا علیحدہ معاملہ ہے، وہ ایک آؤٹ آف ریڈار ہوا ہوا۔ اب اگر اس کا ملبہ مل گیا کوئی ایسی جگہ پہ، کسی اندھی گائی میں چلا گیا، وہ وہاں پہ لوگ نہیں تھے، کوئی انفارمیشن نہیں آئی، یا وہ ایسے سیکیور ایریے میں گرا جہاں پہ کوئی انفارمر نہیں تھا، تو پھر وہ ڈیفینیٹلی یا اس نے اترنے کی کسی جگہ پہ کوشش کی پٹی پہ یا کچھ، یا اترنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وہ بچ گیا، اور اگر جو وہ ڈیمیج ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اڑنے کے قابل نہیں رہا تو وہ گیا۔ یہ چیز ہے۔ اب جو آگے ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے نا اس کی ایک دھاک بیٹھی ہے پوری دنیا کے اوپر، اور دنیا نے ایک دم سے رخ کیا چائنا کی طرف کہ یہ جو صورتحال ہے یہ ہماری فیور میں آ گئی ہے، لہٰذا ہم جو ہے نا اس کو اپنی فیور میں لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔